हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक हो। और आज से हमारा सोशल साइंस में लेसन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। तो चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर एंड हाउ। हमारी हिस्ट्री है वो कब, कहाँ से और कैसे आई, तो वो आज हम लेसन नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं। मैं इसमें से स्टडी करा रही हूँ, आप इसमें से देखना। Our life can be divided into different phases। हमारी लाइफ कितने सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। चाइल्डहुड, टीनेज, यूथ, मिडल एज एंड ओल्ड एज। हमारी लाइफ कितने पार्ट में डिवाइडेड है। चाइल्डहुड, जब हम छोटे होते तब। टीनेज, उससे हम थोड़े बड़े होते तब। फिर यूथ एंड लास्ट में मिडल एज एंड एट लास्ट ओल्ड एज। As we move from one phase to another, many changes take place in our bodies, personalities, roles and responsibilities। जब हम छोटे से बड़े होते हैं तो हमारी लाइफ में कितने सारे चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। हमारी बॉडी में भी बॉडी स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते हैं। तो वो सब किस में आते हैं, इसमें। फॉर एग्जाम्पल, वी ग्रो टॉलर, वी जॉइन अ कॉलेज टू परस्यू हायर स्टडीज। जब हम बड़े होते हैं तो तब हम कहाँ पे जाते हैं, स्टडी करने के लिए कॉलेज में जाते हैं। वी गो टू ऑफिस टू वर्क एंड सो ऑन। हम ऑफिस में जाते हैं और कई सारी दुकान पे भी कई वर्क करते हैं। तो वो सब किस लिए जाते हैं, क्योंकि उसके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए। When the society as a whole undergoes major changes, a new phase in history begins। जब सारी सोसाइटी में चेंजेस आना शुरू हो गया तब से क्या हुआ, नई हिस्ट्री शुरू हुई। Many historians divide history into 3 phases: ancient history, medieval history and modern history। हिस्ट्री में भी 3 चेंजेस आए हैं। फर्स्ट पीरियड है वो एंसेंट हिस्ट्री, जो जूना पुरानी हिस्ट्री है वो। मिडाइवल हिस्ट्री, बीच वाली हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, अब की हिस्ट्री है वो मॉडर्न हिस्ट्री है। द स्पान ऑफ दिस फेजेस डिफर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर as the one set of the changes may vary from place to place। हर एक जगह पे भी चेंजेस हम देख सकते हैं। इन ग्रेड 7 वी विल एक्सप्लोर द मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम स्टैंडर्ड 7 में क्या पढ़ने वाले हैं, मिडाइवल हिस्ट्री, बीच वाली हिस्ट्री इंडिया की है, जो मिडाइवल हिस्ट्री है, जो नई पुरानी है और नई वो नई है, उसके बीच वाली हिस्ट्री है वो। The medieval period of India extend from 8th up to 18th century। ये medieval history कब तक चली, 8th century से 18th century तक। Historians divided this period roughly into two subphases: early medieval period and later medieval period। जो बीच वाली हिस्ट्री है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट है वो अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री है और सेकंड है वो है लेटर मिडाइवल पीरियड। अभी आता है नया टॉपिक, कार्टोग्राफर्स एंड इंडियन हिस्ट्री। कार्टोग्राफर्स, आपको पता है कि कार्टोग्राफर्स किसको बोलते हैं। कार्टोग्राफर्स इसे बोलते हैं जो मैप बनाते हैं उसे। तो कार्टोग्राफर और हिस्ट्री का क्या रिलेशन है, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। हिस्टोरियंस ऑफन रिफर टू मैप्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री। हिस्टोरियन हमेशा हिस्ट्री की सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए क्या रखते हैं, मैप रखते हैं। कार्टोग्राफर्स इन द ओल्डन टाइम्स मेड मैप बेस्ड ऑन द अकाउंट ऑफ ट्रैवलर्स एंड सेलर्स। कार्टोग्राफर्स अपना मैप कैसे बनाते थे, जो सारे लोग हैं वो जर्नी के लिए, ट्रैवल के लिए या फिर कुछ चीज़ें बेचने के लिए जाते थे और उन्होंने जो कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी है उसके बेस पर वो मैप बनाते थे। ट्रैवलर्स रोट अकाउंट ऑफ देयर जर्नीज एंड द रूट्स दे फॉलोड। ट्रैवलर्स क्या कर रहे थे कि वो जो साइड पे जाते थे उसका नाम और उसका सारा रास्ता लिख कर जाते थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कार्टोग्राफर्स प्रिपेयर मैप्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स एंड सराउंडिंग रीजन्स। और इसी तरह कार्टोग्राफर्स ने क्या बनाया, सबकॉन्टिनेंट मतलब जो सारे देश है वो है किस में आते हैं, एशिया खंड में आते हैं। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, वो सब देश है तो वो सबकॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। तो वो सब भी इसमें आता है। लेट्स कंपेयर 2 मिडाइवल मैप्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट।
हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 2 मैप दिए हैं, वन प्रिपेयर्ड बाय द अरब कार्टोग्राफर। फर्स्ट वाला मैप है, इसमें आप देख सकते हो पिक्चर में, ये फर्स्ट वाला मैप है वो किसने लिखा है, अरब का है ना कार्टोग्राफर, इसने लिखा है। उसका नाम है मुहम्मद अल इद्रिस, उसका नाम क्या है, मुहम्मद अल इद्रिस। एंड अनदर बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर। और यहाँ पे सेकंड वाला जो दूसरा है, ये दूसरा मैप है वो किसने बनाया है, फ्रेंच कार्टोग्राफर ने, फ्रेंच मैप मेकर है उसने बनाया है। और उसका नाम क्या है, गुलियम दे आइस, उसका नाम ये है। मैप 1.1 shows a part of world map prepared by the Muhammad al-Idris in 1154 century। ये फर्स्ट वाला मैप है, 1154 में बनाया था, और वो किसने बनाया था, इद्रिस ने बनाया था। और he made the map on the basis of the information that was shared by travelers and traders of this time। उसके टाइम में जो ट्रैवलर्स थे और जो लोग सेलिंग करते थे, ट्रेडर्स थे, वो सब ने जो इंफॉर्मेशन दी उसके बेस पर उसने ये फर्स्ट वाला मैप बनाया। Who had traveled to India through the Arabian Sea। उसने क्या इंडिकेट करा कि इंडिया से अरेबियन सी तक का सारा पार्ट इंडिकेट करा है। The map appears upside down as it is oriented towards the south, that is India is in the south and Sri Lanka is the island at the top। हम अपना मैप है उसमें देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ साउथ की तरफ हमारा इंडिया है और श्रीलंका है वो सबसे ऊपर है। इन द 17th-20th century a French cartographer named Guillaume de Ais made a map of India and showed several places in the Indian subcontinent, particularly the coastline with the great accuracy। उसने ये सेकंड वाला मैप है वो उसने फ्रेंच कार्टोग्राफर उसने बनाया है, तो वो फर्स्ट वाले से ज़्यादा अच्छा है। रेफर टू द मैप 1.2 टू सी द डिटेल्स इंफॉर्मेशन गिवन इन गुलिम देस मैप। ये फर्स्ट वाला का जो इंफॉर्मेशन है उसमें से थोड़ी इंफॉर्मेशन गैदर करके उसने सेकंड वाला मैप बनाया था। और ये आप देख सकते हो, ये हिस्सा है, ये जो ओशन के साइड वाला हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं, कोस्ट लाइन, COSTLINE, उसे हम क्या बोलते हैं, कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन मतलब जो समुंदर होता है, जो पूरा दरिया उसके आसपास का जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं कोस्ट लाइन। ओके, तो अभी हम जाते हैं पेज नंबर 4 पे। The two maps are quite different in appearance even though they represent the same geographical areas। हम ये दोनों मैप को कंपेयर करते हैं तो हम उसमें डिफरेंस देख सकते हैं। In a span of about 600 years, the information provided by the travelers to the cartographers improved। 600 में क्या इंफॉर्मेशन दी थी वो कार्टोग्राफर ने बनाई थी, विच वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द डिफरेंट बिटवीन द टू मैप्स। और वो इंफॉर्मेशन और सेकंड वाला मैप की इंफॉर्मेशन दोनों में हम डिफरेंस देख सकते हैं। देयरफॉर हिस्टोरियन रिफर टू द एंशिएंट टेक्स्ट। इसीलिए जो हिस्टोरियन होते हैं वो जुनी हुई हिस्ट्री का वो थोड़ा सा पार्ट लेते हैं। Documents and the maps to know about the changes that took place between the two time periods। और जूना ज़माने की जो हिस्ट्री होती है उसका सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैप होते हैं, उसका रेफरेंस लेके वो नई हिस्ट्री लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय रेफरिंग टू बोथ द मैप्स हिस्टोरियंस कैन टेल अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मैप मेकिंग and information about the seasons that help cartographers in their work। ये फर्स्ट वाले और सेकंड वाले दोनों को हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि सेकंड वाला जो मैप है वो बहुत ही क्लीन है, उससे हम सी रूट तक जा सकते हैं। ओके, तो आज आपको होमवर्क में देती हूँ पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 है वो आपको वन टाइम अपनी एक्स्ट्रा बुक में लिखना है।
अगर आपको उसमें कुछ क्वेरी है तो आप हमारे स्कूल के फ़ोन पे कॉल करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।